नमस्कार दोस्तों, बात फाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी कि आज़ादी के 75 साल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार अलग अलग क्षेत्रों में कुछ स्पेशल पॉलिसीज या प्रोग्राम्स लेकर आ रही है टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल ओकेजन। इसी कड़ी में सरकार ने निर्णय लिया है कि कुछ कैदियों को सरकार रिहा करेगी एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। कौन से वो कैदी होंगे, कौन से वो प्रिजनर्स हैं, क्या उनका क्राइटेरिया होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी प्रिजनर्स की टू गेट दिस रेमिशन, यही आज के सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले रेमिशन समझते हैं। रेमिशन क्या होता है? तो रेमिशन का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस को कंप्लीटली एंड कर देना एट अ रिड्यूस्ड पॉइंट, यानी कि सजा की अवधि को घटा देना। लेट्स से किसी व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास मिला है, तो ऐसे केस में अगर उसको रेमिशन दिया जाएगा तो उसका 10 साल को रिड्यूस करके इट कैन बी रिड्यूस टू 5 years लेट्स से, लेकिन कैरेक्टर विल रिमेन सेम, कठोर कारावास ही रहेगा। ठीक है, नेचर चेंज नहीं होगा, ड्यूरेशन रिड्यूस कर देते हैं रेमिशन में। ऐसे में इसका इफेक्ट क्या होता है कि जिस व्यक्ति को डिसाइड किया जाता है, डेट डिसाइड की जाती है कि इस दिन से आप फ्री होंगे, आपको रिलीज किया जाएगा, उस दिन से वो व्यक्ति फ्री हो जाता है और वो मतलब उसने अपनी सजा काट ली, ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रीच करता है उन कंडीशंस को, रेमिशन की जिन आधारों पर उसको रेमिट किया गया है, उसको रेमिशन दिया गया है, अगर वो उनको ब्रीच करता है, उनको वायलेट करता है, तो ऐसे में रेमिशन को कैंसिल किया जा सकता है और उसको अपनी जो बची हुई सजा है वो पूरा टर्म कंप्लीट करना पड़ेगा जितना उसको ओरिजिनली सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, नाउ इसके संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो हमारे संविधान का आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 इस संदर्भ में बात करता है। आर्टिकल 72 बात करता है राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार की और आर्टिकल 161 बात करता है गवर्नर के क्षमादान के अधिकार की, जिस संदर्भ में अलग अलग तरह की क्षमा या पार्डन या टर्म को चेंज करने जैसी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि पार्डन करना, क्षमा देना, रिप्राइव करना, रेस्पाइट करना, रेमिशन करना किसी पनिशमेंट को। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर रिस्पाइट की हम बात करें तो रिस्पाइट का मतलब होता है कि किसी स्पेशल कंडीशन की वजह से किसी व्यक्ति की सजा को कम कर दिया गया, जैसे कि इट कैन बी अबाउट द प्रेग्नेंट विमेन या फिर कोई दिव्यांग व्यक्ति है, शारीरिक दिव्यांगता के आधार पर रिस्पाइट कर दिया जाता है, सजा कम कर दी। ठीक है, रेमिशन आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। व्हाट इज रिप्राइव? रिप्राइव क्या होता है? रिप्राइव बेसिकली वो कंडीशन है जहां पर कुछ समय के लिए सजा को टाल दिया जाता है। और सजा कौन सी? जैसे कि फांसी की सजा को कुछ टाइम के लिए ब्रेक टल जाता है, सस्पेंड कर सकते हैं, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। रिप्राइव की कंडीशन में प्रविलंबन इसको कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, कम्यूट भी कर सकते हैं। कम्यूट का मतलब क्या होता है? कम्यूट का मतलब होता है कि इसमें कैरेक्टर चेंज हो जाता है सजा का। जैसे रेमिशन में कैरेक्टर रिमेन्स द सेम, टर्म चेंजेस, टर्म रिड्यूस हो जाता है। इन केस ऑफ कम्यूट, कम्यूट को बोला जाता है लघुकरण, इसमें कैरेक्टर चेंज कर देते हैं। मतलब अगर कठोर कारावास है 10 साल का तो उसको घटाकर रिड्यूस करके लेट्स से नॉर्मल कारावास कर देंगे। ठीक है, या मृत्युदंड को घटा के आजीवन कारावास कर दिया जाएगा, ऐसी स्थिति होती है इन कम्यूट। ठीक है, अगर हम राष्ट्रपति के अधिकार की बात करें 72 की, तो ये किस किस ऑफेंस में दिया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पनिशमेंट या सेंटेंस कोर्ट मार्शल का केस हो, डिफेंस के केसेस में यहां पर दिया जा सकता है जहां पर पनिशमेंट और द सेंटेंसेस फॉर एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ, किसी भी राष्ट्र यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर कोई कानून है उसके अंतर्गत सजा मिली है, तो ऐसे सभी केसेस में पार्डन कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, या फिर डेथ सेंटेंसेस में, तो मतलब कोर्ट मार्शल, डेथ सेंटेंस या फिर कोई भी ऐसा कानून जो केंद्र सरकार के अधीन है, उन कानूनों के सजा के आधार को रिड्यूस किया जा सकता है, सस्पेंड, कम्यूट एक्सेट्रा किया जा सकता है। जब हम गवर्नर के अधिकार की बात करते हैं तो गवर्नर के पास भी लगभग सेम अधिकार है, एक्सेप्ट गवर्नर कोर्ट मार्शल के केस में कुछ नहीं कर सकते, साथ ही वो फांसी की सजा को पार्डन नहीं कर सकते, उसमें क्षमादान नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा उनका जो जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्राधिकार है, वो केवल अपने राज्य के लॉ तक सीमित होता है गवर्नर के केस में। तो ये हमारे संवैधानिक प्रावधान है। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से कैदियों को सजा से मतलब आजादी मिलेगी और कौन से ऐसे लोग होंगे जिनको रेमिशन नहीं दिया जाएगा। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इस चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट्स और शेड्यूल्स के लिए। दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए।
स्पेशल क्लास मेरी कंडक्ट होती हैं 1 बजे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। दीज आर फ्री क्लासेस। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है एनरोल करने के लिए इन दीज क्लासेस। मेगा एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है जहां पर आपको एक्सटेंशन मिल रहा है। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है और आप एक्सटेंशन ले सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन का, चाहे वो 12 महीने का हो, 18 महीने, 24 महीने या 36 महीने का। 8 जुलाई तक ये ऑफर वैलिड होगा आपका। CSC एश्योर, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, आपका रिजल्ट नहीं आता, तो अनअकैडमी देगा आपको 1 साल का एक्सटेंशन। सीमित समय का ऑफर है, अभी जाकर एनरोल कीजिए। एनडी लाइव 10 इज द कोड। नाउ प्रिजनर्स, कौन से प्रिजनर्स होंगे जो एलिजिबल होंगे रेमिशन के लिए, सजा को अपनी क्या कहते हैं, टाइम को कम करने के लिए, बेसिकली, है ना, अवधि को कम करने के लिए। तो ऐसे केस में सरकार की मंशा है कि वो चाह रही कि फेज्ड मैनर में कम्यूटेशन किया जाए सेंटेंस का, सब्जेक्ट टू देयर बिहेवियर इन द जेल। मतलब इसमें कंडीशन क्या डाली है कि उनका बिहेवियर कैसा है जेल में, उसको भी कंसिडर किया जाएगा। हु आर द पीपल, हजारों महिलाएं और ट्रांसजेंडर जो कन्विक्ट हैं अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स, इनको कंसिडर किया जाएगा इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा ये स्कीम मेल प्रिजनर्स को भी कवर करेगी जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर की है, या फिर वो फिजिकली चैलेंज है कोई व्यक्ति और उन्होंने अपना आधे से ज्यादा सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है। जैसे कोई व्यक्ति है जो 60 साल से ऊपर का है, वो कंसिडर किया जाएगा। कोई व्यक्ति है जो दिव्यांग है और उसने अपना आधा सेंटेंस कर लिया है, 10 साल की सजा के 5 साल सजा काट चुका है, ऐसे व्यक्ति को। गरीब और कोई ऐसे व्यक्ति जो दरिद्र व्यक्ति हैं, वैसे प्रिजनर्स हैं जो सिर्फ इसलिए जेल में है कि अपना सेंटेंस तो कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन वो अपना फाइन नहीं भर पाए हैं, तो उनके फाइन से उनको वेव ऑफ कर दिया जाएगा, उनके फाइन वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रिजनर्स जिन्होंने ऑफेंस जो है काफी कम उम्र में, 18 से 21 साल की उम्र में उन्होंने कोई ऑफेंस किया, कोई गैर कानूनी काम किया, लेकिन और उसके अलावा उनके मतलब उस सजा जिसकी वो काट रहे हैं उसके अलावा किसी और क्रिमिनल ऑफेंस में वो चार्ज नहीं है, कोई और केस उनके अगेंस्ट नहीं चल रहा है और उन्होंने भी 50% अपना सेंटेंस पूरा कर लिया है, तो ऐसे लोगों को भी स्पेशल रिमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। किन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, तो ऐसी स्थिति में प्रिजनर्स हु आर कन्विक्टेड विद डेथ सेंटेंस, जिनको डेथ पेनल्टी मिली हुई है, उनको एक्सक्लूड किया गया है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, रेप, टेरर चार्जेस, डाउरी डेथ, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपका आ जाएगा। टेरर चार्जेस में आपका प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट जो है ना, उस तरह के, या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके अंडर जो कन्विक्ट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है फ्रॉम दिस स्कीम। नाउ जो प्रिजनर्स हैं उनको कंसिडर कैसे किया जाएगा फॉर रिलीज, ऐसा नहीं है कि बस डिसाइड किया और टिक मार्क कर दिया, नहीं। दे विल बी अ थॉरो एग्जामिनेशन बाय स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी। एक स्टेट लेवल पे स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें सीनियर सिविल और पुलिस ऑफिसर्स होंगे, वो थरो एग्जामिनेशन करेगी हर प्रिजनर का, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। ये कमेटी क्या करेगी, रिव्यू करेगी सारे रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द प्रिजनर्स और उसके बाद आइडेंटिफाई करेगी कौन से एलिजिबल प्रिजनर्स हैं जो सेटिस्फाई करते हैं प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर द रिमिशन, जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को, जिनको जो भी आधार रखे गए हैं उनपे वो खरे उतर रहे हैं बेसिकली। इसके बाद इट विल मेक इट्स रिकमेंडेशंस टू द स्टेट गवर्नमेंट, वो कमिटी स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस भेजेगी। आफ्टर एग्जामिनिंग ईच केस इन डिटेल, हर केस को डिटेल में एग्जामिन किया जाएगा और उसके बाद जो भी रेलेवेंट फैक्टर्स हैं उनको भी संज्ञान में लिया जाएगा। इसके बाद ये कंसिडर्ड डिसीजन लिया जाएगा कि उनको बेनिफिट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए इन व्यक्तियों को स्पेशल रेमिशन का। नाउ अगर मैं एक डेटा की बात करूं तो 2020 के ऑफिशियल एस्टिमेट के आधार पे हमारी जो जेल्स हैं पूरे देश में, उनमें बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग है। कोविड के टाइम पर भी देखा गया था कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जितनी कैपेसिटी है उससे कई गुना ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग जेल में बंद हैं। इस समय अगर मैं बात करूं तो 4.78 लाख, लगभग 4,80,000 लोग लगभग हैं जेल में, जबकि एक्चुअल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो केवल 4,03,000 लोगों की कैपेसिटी है, 4.03 की कैपेसिटी है। आउट ऑफ द टोटल प्रिजनर्स लगभग 1 लाख महिलाएं हैं यहाँ पर। नाउ इन प्रिजनर्स को जो भी फुलफिल करेंगे इस क्राइटेरिया को, जो क्राइटेरिया रखा गया है, जो आधार है, मतलब एज है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, या फिर आपका आधा से ज्यादा आपने टेन्योर पूरा कर लिया है, सेंटेंस पूरा कर लिया है,
इन क्राइटेरियाज पे जो सेटिस्फाई करेंगे उनको 3 फेजेस में फ्री किया जाएगा। फेज शुरू होगा 15 अगस्त 2022 से, इसी साल से शुरू हो जाएगा। उसके बाद 26 जनवरी अगले साल और 15 अगस्त 2023, यानी कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे तक उनको रिलीज कर दिया जाएगा 3 फेज मैनर में। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेन कन्विक्ट्स, जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो हमारी जेलों में बंद हैं, उनको भी रिलीज किया जा सकता है ओनली विद स्पेसिफिक कंसेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसको कंसेंट देती है तो उस कंसेंट के बाद ही इनको रिहा किया जाएगा। यहां पर जो भी फॉरेन नेशनल्स वाले केसेस होंगे उनको पहले होम मिनिस्ट्री के पास भेजा जाएगा एडवांस में, बिफोर दे गो टू द गवर्नर, बिफोर सबमिटिंग द रिकमेंडेशंस टू द गवर्नर, ताकि उनको क्लियरेंस मिल जाए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन या क्लियरेंस से पहले, गवर्नर के पास जाने से पहले वो होम मिनिस्ट्री के पास जाएंगे। होम मिनिस्ट्री के पास से अप्रूव होने के बाद गवर्नर फिर उनको भेजेगा रिकमेंडेशन के लिए, किसके पास? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास। उसी के बाद इनको कन्विक्ट को फ्री रिलीज किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो सजा काट चुके हैं लेकिन फाइन नहीं भरते, लेकिन जेल में हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक बार कोई क्राइम किया है और वो उसके बाद पछता रहे हैं, लेकिन टर्म बहुत लंबा है। तो शायद आज़ादी का अमृत महोत्सव उन सभी की आज़ादी का भी महोत्सव हो सकता है। लेट्स सी हाउ इट गोज एंड व्हाट इज द रिएक्शन। बाकी जगहों से क्या आता है, आपका क्या मानना है जो किया जा रहा है इसमें? आपको क्या लगता है सरकार का ये डिसीजन सही है या गलत है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, ओवर क्राउडेड जेल्स इज वन ऑफ द फैक्टर्स। कैपेसिटी से ज्यादा क्रिमिनल्स हैं, थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा शायद, ये भी इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप 0% EMI का ऑप्शन ले सकते हैं विद लोन फैसिलिटी ऑन द प्लेटफॉर्म। Why Unacademy? Because Unacademy gives you widest choice of educators and a lot of benefits along with the result that we are producing year after year. टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं, अभी जाकर एनरोल कीजिए विद द कोड NDLive10 टू अवेल 10% डिस्काउंट। किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं NDLive10। आपको ना केवल 10% का डिस्काउंट मिलेगा बल्कि आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में थ्रू आउट योर जर्नी। ऑप्शनल के लिए भी आप ये कोड यूज कर सकते हैं टू अवेल 10% डिस्काउंट। कॉम्बैट आपका होने वाला है इस हफ्ते 10 जुलाई को। अभी जाइए एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10 हियर। बैचेस हमारे 6 तारीख से शुरू, यानी आज से शुरू हो रहे हैं। गो एनरोल नाउ। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप पहली बार आए हैं, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन अबाउट आवर लेटेस्ट अपडेट्स आल्सो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।